आखिर गूगल से हटाया बाबा साहेब आम्बेडकर जी का नाम, जिसे देख पूरी दुनिया के उड़े होश। तो जय भीम दोस्तों, आप देख रहे हो द बुद्धिस्ट वर्ड्स यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, हमारी आपसे एक ही विनंती है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करो और वीडियो को भी लाइक कर दो और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। और हाँ, अगर आप इस वीडियो को अंत तक नहीं देख सकते तो अभी वीडियो को छोड़ दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हाल ही में जब मैंने गूगल में सर्च किया कि हमारे भारत में अब तक का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है, कौन सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है, दोस्तों आप सर्च रिजल्ट जान के हैरान होंगे। जैसे ही पेज लोड हुआ, सबसे ऊपर नाम आया डॉक्टर श्रीकांत जीचकर का। दोस्तों, मुझे यह समझ नहीं आया, क्योंकि कुछ दिन पहले तो बाबा साहेब आम्बेडकर जी का नाम दिखता था। दोस्तों, मुझे लगा कि कोई सर्वर का प्रॉब्लम होगा, इसलिए मैंने फिर से सर्च किया। दोस्तों, दूसरे बार भी डॉक्टर श्रीकांत जीचकर जी का ही नाम आया। दोस्तों, मैं थोड़ी देर के लिए सोचने लगा कि पिछले बार जब मैंने सर्च किया था तब बाबा साहेब आम्बेडकर जी का नाम सबसे पहले आया था। और दोस्तों, आज तक भारत में सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी को माना जाता था। फिर गूगल यह गलत जानकारी क्यों बता रहा है? दोस्तों, हमने जब इसकी जांच की तब हमें कुछ और ही पता चला। दोस्तों, श्रीकांत जिचकर जी का जन्म 14 सितंबर 1956 में हुआ था। वह एक भारतीय केंद्रीय सिविल सेवक और राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने 20 विश्वविद्यालय डिग्रियां प्राप्त कीं और 26 वर्ष की आयु में देश के सबसे कम उम्र के विधानसभा सदस्य चुने गए। उनका जन्म एक मराठी परिवार में हुआ था। उनकी पहली डिग्री चिकित्सा नागपुर से MBBS और MD में थी, जिसके बाद उन्होंने विधि स्नातक, अंतर्राष्ट्रीय कानून में विधि स्नातक, व्यवसाय प्रशासन में स्नातकोत्तर, व्यवसाय प्रबंधन में डॉक्टरेट, पत्रकारिता में स्नातक, संस्कृत में साहित्य में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। साथ ही लोक प्रशासन, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, संस्कृत, इतिहास, अंग्रेजी साहित्य, दर्शन शास्त्र, राजनीति विज्ञान, प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति और पुरातत्व और मनोविज्ञान में 10 कला स्नातकोत्तर उपाधियां प्राप्त कीं। उनकी अधिकांश डिग्रियां प्रथम मेरिट के साथ थीं और उन्होंने अपनी डिग्रियों के लिए कई स्वर्ण पदक प्राप्त किए। 1973 और 1990 के बीच उन्होंने 42 विश्वविद्यालय परीक्षाएं लिखीं। प्रत्येक गर्मी और हर सर्दी में उन्होंने श्रीकांत जिचकर फाउंडेशन के तहत 1983 में नागपुर में संदीपनी स्कूल की स्थापना की। उन्होंने अपने ट्रस्ट के माध्यम से वंचित बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य में भी योगदान दिया। उनकी मृत्यु के बाद उनके बच्चे जीरो ग्रेविटी फाउंडेशन के बैनर तले उनके परोपकारी उपक्रमों को जारी रखते हैं। दोस्तों, श्रीकांत जिचकर जी एक अच्छे नेता ही नहीं, बल्कि एक अच्छे समाज सेवक भी थे। पर दोस्तों, इससे यह पता चलता है कि श्रीकांत जिचकर जी के पास केवल 20 ही डिग्रियां थीं, जबकि बाबा साहेब आम्बेडकर जी के पास 32 डिग्रियां थीं। और दोस्तों, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से 8 साल में खत्म होने वाली पढ़ाई सिर्फ 2 साल 3 महीने में खत्म कर ली। दोस्तों, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डॉक्टर ऑफ साइंस नामक अनमोल डिग्री प्राप्त करने वाले विश्व के सबसे पहले व्यक्ति डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी ही थे। और वहीं बाबा साहब आम्बेडकर जी हिंदी, पाली, संस्कृत, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मनी, मराठी, पार्शियन और गुजराती जैसी 9 भाषाओं का ज्ञान रखते थे। दोस्तों, क्या आप जानते हो, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार जीत चुके प्रोफेसर अमृता सिंह डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को अर्थशास्त्र में अपना पिता मानती थी। और डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर एकमात्र ऐसे भारतीय हैं जिनकी लंदन में कार्ल मार्क्स के साथ तस्वीर लगी है। दोस्तों, बाबा साहेब आम्बेडकर जी को भारत के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे विद्वान माना जाता है, और भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में उन्हें सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी को ज्ञान का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि उनके पास MA, MSc, PhD और अन्य सहित कई उन्नत डिग्री हैं। उन्होंने उच्च स्तरीय पद पर काम किया है और प्रशिक्षण घटकों को बेहतर बनाने के लिए बहुत समय और प्रयास समर्पित किया है।
उन्हें दुनिया भर में ज्ञान का प्रतीक माना जाता है क्योंकि उनके पास अध्ययन के विभिन्न विषयों में 10 से अधिक डिग्री हैं। बाबा साहेब उस समय भारत के सबसे महान वकीलों और बैरिस्टरों में से एक थे। महात्मा गांधी एक अपवाद थे, फिर भी सामाजिक रूप से उत्पीड़ित दलित अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्य होने के नाते उनका इस स्तर तक पहुंचना अभी भी उल्लेखनीय है। आज के समाज में ऐसे व्यक्ति मिलना दुर्लभ है, न केवल दलित समुदाय से बल्कि उच्च जाति समुदाय से भी, जो बाबा साहेब के बेजोड़ ज्ञान की बराबरी कर सकें। दोस्तों, अप्रैल 1891 को भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी का जन्म भारत की धरती पर हुआ था। वे एक प्रसिद्ध इतिहासकार, राजनेता, प्रख्यात अर्थशास्त्री, प्रख्यात विधिवेत्ता, प्रखर मानव विज्ञानी, प्रतिष्ठित विद्वान, मुक्तिदाता, महान शिक्षाविद, समाज विज्ञानी, सच्चे राष्ट्रवादी, महान दूरदर्शी, क्रांतिकारी, विपुल लेखक और सबसे बढ़कर एक महान संविधानवादी थे। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी ज्ञान के प्यासे व्यक्ति थे और उन्होंने MA, MSc, PhD, DSc, बैरिस्टर एट लॉ, DLitt, LLD और अन्य शैक्षणिक डिग्रियां प्राप्त करके कार्यकर्ताओं के लिए एक उदाहरण स्थापित किया। उनकी असाधारण शैक्षणिक पृष्ठभूमि को शब्दों में बयां करना लगभग असंभव है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उन्हें ज्ञान का प्रतीक और सूचना का प्रतीक भी माना जाता है, जिसके लिए दुनिया उन्हें बहुत सम्मान देती है। बाबा साहेब अंबेडकर जी देश की महान हस्तियों के बारे में पढ़ते थे, लेकिन आज दुनिया की सबसे बेहतरीन हस्तियां उनका अध्ययन करती हैं। दोस्तों, तभी भी कई जातिवादी लोगों को यह बात खटकती है। उन लोगों को लगता है कि कोई इतना बुद्धिमान कैसे हो सकता है कि जिसके पास इतनी सारी डिग्रियां हो, इतनी भाषाओं का ज्ञान हो। दोस्तों, जब बाबा साहेब अंबेडकर जी जिंदा थे, तब भी कई जातिवादी लोगों ने बाबा साहेब अंबेडकर जी को परेशान किया, उनका नाम मिटाना चाहा। पर बाबा साहेब अंबेडकर जी एक ऐसे विद्वान थे जिन्हें आज पूरी दुनिया याद करती है। दोस्तों, तभी भी कई जातिवादी लोग आज भी बाबा साहेब अंबेडकर जी का नाम मिटाना चाहते हैं। आज भी वे कोशिश करते हैं, कहीं बाबा साहेब अंबेडकर जी की प्रतिमाएं तोड़ते हैं, तो कभी कुछ और करते हैं। दोस्तों, पर मेरा मानना है कि जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा आपका नाम रहेगा। तो दोस्तों, आपके इस विषय पर क्या विचार है, हमें कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।